माँ लक्ष्मी केवल अपनी पूजा उपासना से ही नहीं वरन हमारे रहन सहन, हमारी आदतें और प्रयोग में ली जाने वाली वस्तुओं से भी प्रसन्न अथवा अप्रसन्न हो सकती है। इस वीडियो में हम इन्हीं तथ्यों पर बात करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, आपका ज्योतिष मित्र। ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे जीवन से संबंधित ऐसे रहन सहन, हमारी आदतें और प्रयोग में ली जाने वाली वस्तुओं के बारे में जिनसे हमें माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो सकता है, तो वहीं हमें कोप का भाजन भी होना पड़ सकता है, यानी कि माँ लक्ष्मी उनसे अप्रसन्न भी हो सकती है। तो ऐसे तथ्यों को जानने के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही आवश्यक हैं और आपकी उन्नति का आधार बन सकते हैं, यह पूरा वीडियो देखिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल ज्योतिष डिविनेशन को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी अवश्य कर लीजिए और हमारे नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल का आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। मित्रों, माँ लक्ष्मी से संबंधित अनेक प्रकार के तथ्य वेदों से लेकर के पुराणों तक और अनेक ग्रंथों में उल्लिखित किए गए हैं। मैं यहाँ पर आपको जो भी बता रहा हूँ वह पुराण और अन्य ग्रंथों में उद्धृत वे तथ्य हैं जिनसे माँ लक्ष्मी प्रसन्न अथवा अप्रसन्न होती है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनके ऊपर आप विचार कीजिए कि आखिर इन ग्रंथों में ऐसे तथ्यों का वर्णन क्यों किया गया है। ये तथ्य हैं हमारे रहन सहन से संबंधित, हमारी आदतों से संबंधित, हमारी प्रयोग में ली जाने वाली वस्तुओं से संबंधित और भी अनेक। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्वयं की आदतों से। इन ग्रंथों में बताया गया है कि माँ लक्ष्मी किन लोगों से प्रसन्न रहती है, जो कि प्रातःकाल सूर्योदय के समय उठ जाएं या सूर्योदय से पहले उठ जाएं। जो देर तक खोता है वह लक्ष्मी को खोता है। ये कहावत है पुरानी, ये बिल्कुल सत्य है। पुराणों में भी यही तथ्य उद्धृत बताया गया है। नंबर 2, जो पूर्ण स्वच्छता से रहे, बिल्कुल गंदगी से न रहे, स्वच्छ कपड़े पहने, यानी कि दुर्गंध वाले अथवा फटे हुए कपड़े न पहने। जो भी वस्त्र पहने वे बिल्कुल साफ होना चाहिए। खान पान में ऐसी कोई भी वस्तु न खाए जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी न हो। विशेष रूप से यह कहा गया है कि जो व्यक्ति रात में केत, दही अथवा कोई अभक्ष्य चीज खाता है या नशा करता है वह लक्ष्मी को खोता है। यानी कि जो सबसे बड़ा धन माना गया है वह निरोग माना गया है। इन ग्रंथों का आधार यह है कि आप कितना ही पैसा कमा लीजिए, लेकिन अगर आपका खान पान सही नहीं है तो उस धन का आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। और लक्ष्मी के भी अनेक रूप माने गए हैं। केवल आपके पास धन आ गया है तो इसका मतलब लक्ष्मी का आशीर्वाद आप प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए आपका स्वस्थ होना भी जरूरी है। इसलिए कहा गया है कि रात्रि में कोई भी अभक्ष्य चीज, दही, खट्टी चीजें या नशा आपको नहीं करना है, वरन आप लक्ष्मी को खो देंगे। जिस परिवार में क्लेश रहता है, यानी कि लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां से लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। तो परिवार में सभी परिजन प्रसन्नता के साथ रहें, समर्पण की भावना के साथ रहें, ऐसा भी उल्लेख किया गया है। और अपने घर की स्त्रियों को, चाहे वह माँ हो, बहन हो, पुत्री हो, पत्नी हो, सभी का सम्मान बहुत जरूरी है। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वहां से भी लक्ष्मी रूठकर चली जाती है। स्त्री सम्मान के साथ ही दान की महिमा भी बताई गई है। विशेष रूप से अन्नदान का विशेष महत्व बताया गया है। अन्नदान के अतिरिक्त अन्य प्रकार का दान भी करना चाहिए। माँ लक्ष्मी कहती है, जिस घर में लोग दान करते हैं उस घर में मेरा वास सदैव बना रहता है। ऐसे ही जो व्यक्ति फालतू बोलकर, बिना बात के व्यर्थ बोलकर अपनी एनर्जी को जो है खर्च करता है, उससे भी माँ लक्ष्मी अप्रसन्न होती है, अर्थात नाराज होती है। जो व्यक्ति बुजुर्ग अथवा जिन्हें सहायता की जरूरत है, उनकी किसी भी प्रकार से सहायता करता है अथवा सेवा करता है, उनसे माँ लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होती है और उसका परिणाम अवश्य प्राप्त होता है। ऐसे ही बात करते हैं हमारे रहन सहन के बारे में। मैंने आपको बताया कि व्यक्ति का स्वच्छ रहना माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने जैसा है। अगर आप गंदे रहेंगे तो माँ लक्ष्मी आपसे दूर रहेगी, और आप स्वच्छता से रहेंगे, शरीर को स्वच्छ रखेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त जब झाड़ू लगता है तो उससे जो मिट्टी उड़ती है वह शरीर में कदापि न लगे। अगर वह शरीर में लगेगी तो उससे भी माँ लक्ष्मी की अप्रसन्नता है। यह इसलिए बताया गया है क्योंकि जो वह मिट्टी होती है वह हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, इसलिए उस तरह की गंदगी से दूर रहना बताया गया है। अब बात करते हैं उन वस्तुओं के बारे में जिनके प्रयोग से माँ लक्ष्मी
प्रसन्न होती है। सफेद रंग, माँ लक्ष्मी को सफेद रंग अत्यधिक प्रिय है, अतः अपने जीवन में कोई ना कोई सफेद वस्तु अथवा जो आपका पूजन स्थान है वहाँ सफेद रंग करें और सफेद रंग का रुमाल रखें, या सफेद वस्तु अपने पास हमेशा कोई ना कोई होनी चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले। सफेद रंग के कबूतर अथवा पक्षी घर में पालते हैं तो उससे भी माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, प्रसन्न रहती हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप घर में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाते होंगे, पेड़ भी लगाते होंगे। माँ लक्ष्मी का वास 3 पौधों अथवा पेड़ में माना गया है, आंवला, बेल और तुलसी। इन तीनों ही प्रकार के पौधों का उपयोग अपने घर में जरूर करना चाहिए, इससे सदैव माँ लक्ष्मी का वास घर में रहता है। दक्षिणावर्ती शंख, जब माँ लक्ष्मी का जन्म समुद्र से हुआ था, उन्हें समुद्र तनया कहा जाता है, तो उससे समुद्र से निकलने वाली विभिन्न वस्तुओं को उनके सहोदर यानी भाई और बहन का दर्जा मिला था। उनमें से एक वस्तु है दक्षिणावर्ती शंख। जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख होता है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास अवश्य होता है। इसी प्रकार से काली, पीली और सामान्य दिखने वाली जो कोड़ियां होती है वह भी अपने पूजन स्थान में रखें। और जो गोमती चक्र है यह भी एक चमत्कारिक चीज है जो समुद्र से ही हमें प्राप्त होती है, तो गोमती चक्र का उपयोग भी अपने पूजन स्थान में अवश्य करें और दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी के साथ इनका भी पूजन करें। इसके अतिरिक्त एकाक्षी नारियल में माँ लक्ष्मी का वास माना गया है, तो एकाक्षी नारियल का प्रयोग भी अपने पूजन स्थान में जरूर करें। ये जो कारक वस्तुएं हैं इन्हें एक साथ आप किसी लाल कपड़े में लपेटकर अथवा अपने पूजन स्थान में रख सकते हैं, इससे आपको माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। कमल का फूल माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है, अतः आप जब भी माँ लक्ष्मी का पूजन करें तो कमल का फूल उन्हें अवश्य चढ़ाएं। अगर कमल का फूल उपलब्ध नहीं है तो उसका बीज जो कमल घट्टा कहलाता है उसको भी आप चढ़ाएंगे तो उससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी। और माँ लक्ष्मी के हवन में जब आप उनका हवन करें तो कमल गट्टे का प्रयोग अवश्य करें, उससे भी आपको लाभ होगा। यदि आप आर्थिक रूप से परेशान हैं अथवा बहुत अधिक प्रयास के बाद भी आपको मनोनुकूल आर्थिक सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको शुक्रवार तिथियों में शुक्ल पक्ष की पंचमी और नक्षत्रों में रोहिणी व्रत, यानी कि जिस दिन रोहिणी नक्षत्र होता है उस दिन का व्रत, सूर्योदय कालीन रोहिणी जो व्रत रोहिणी नक्षत्र रहे उस दिन का व्रत करने से अवश्य लाभ होता है। आप चाहो तो ये तीनों ही व्रत एक साथ कर सकते हो, शुक्रवार का व्रत, तिथियों में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का व्रत और रोहिणी नक्षत्र का व्रत। ये सब कैलेंडर में दिए हुए रहते हैं। रोहिणी नक्षत्र का व्रत भी सामान्यतः जैन परंपरा में किया जाता है, लेकिन वह व्रत कैलेंडर में उल्लिखित होता है। तो ये तीनों ही व्रत आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो मैंने आपको जितने भी ये तथ्य बताए हैं ये सब पुराणों में उद्धृत तथ्य हैं। अगर आप इन्हें अपनाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा।